डियर स्टूडेंट, मैं रमन आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एबीसी स्टडी पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग जानते हैं फिजिक्स का, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश के दूसरा स्टार है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का क्या बोलते हैं? प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। ठीक है, अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इससे ऑब्जेक्टिव कर लेते तो बहुत आप मतलब अच्छा मार्क्स आप लेके आ जाओगे। चले ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर होगा, सही आंसर काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो सही आंसर होगा बी, दो। अवतल दर्पण, तीसरा क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो होगा बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। 7वां क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो आंसर होगा ए, अवतल दर्पण की। 8 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। चाहे कोई भी दर्पण हो, कोई भी हेडलाइट हो, किसी भी गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो आंसर होगा ए, उत्तल लेंस का। 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आंसर होगा बी, उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो आंसर होगा बी, रेटिना या दृष्टि पटल पर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो आंसर होगा बी, अपसारी। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस वर्ण यानी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो आंसर होगा सी, लाल रंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है? आंसर होगा बी, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है? तो आंसर होगा बी, ओम। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो इसका आंसर होगा वोल्ट। 17 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, तंतु टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो आंसर होगा ए, जनित्र। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच जो है ये गर्म तार में लगाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, 1 HP बराबर होता है? तो आंसर होगा ए, 746 वाट के। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत धारा का मात्रक होता है? तो आंसर होगा ए, एम्पियर। 23 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है? तो ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब डॉट 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 मीटर तक होती है? तो बी होगा, 8 से 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सी, विघटन होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका बी, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? तो आंसर होगा बी, रंध्र। 28 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो आंसर होगा बी, सुक्रोज के रूप में। 29 नंबर क्वेश्चन है, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? बी, हीमोग्लोबिन के कारण। 30 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, कि हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? आंसर होगा बी, डायस्टोल कहलाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का। ठीक है, ए नंबर सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो आंसर होगा इसका डी, चीड़ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसमें ऑप्शन है ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर होगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है?
तो दोस्तों बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम होता है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणु गुणन और इनमें सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन में अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि पराग कोश में पाए जाते हैं, तो आंसर होगा सी परागकण। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री के सर के आधारीय भाग को कहते हैं, तो आंसर होगा बी अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, तो आंसर होगा बी परागकोश। 39 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो आंसर होगा इसका सी पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। नेक्स्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी दोस्तों को, सभी बच्चों को, सभी हमारे भाइयों को, सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो आंसर होगा ए जाइगोट। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? ए नंबर होगा जीन प्रारूप या जीनोटाइप। 42 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो आंसर होगा ए साधारण मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी तथा तितली का पंख है असमजातंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है, तो आंसर होगा ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो आंसर होगा बी 23 जोड़े। अगर जोड़े में पूछे 23 और अदरवाइज ऐसे पूछे तो 46 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, अनुवांशिकी के पिता कौन है? तो आंसर होगा ए ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो आंसर होगा इसका हरित लवक, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन, एटीपी का पूर्ण विस्तार है, तो आंसर होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 49 नंबर क्वेश्चन है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है? तो आंसर होगा डी जैव प्रक्रम। 50 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या है? तो आंसर होगा बी यकृत ग्रंथि। आप सभी जानते हो यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो आंसर होगा इसका 120/80। 52 नंबर है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 53 नंबर, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा संक्षारण, ए। 54 नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आंसर होगा बी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 55 नंबर क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है। ठीक है। और अम्लीय विलयन रहता तो क्या होता है? 7 से कम होता। इसी तरह से अगर ये क्षारीय होता तो 7 से अधिक होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर होगा बी C12H22 और O11। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो NaCO3, ऑप्शन नंबर सी सही है। 58 नंबर है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा बी क्षार। 59 नंबर क्वेश्चन है, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है, ए नंबर होगा लाल। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो आंसर होगा ए सोल्डर, जिसे एलॉय भी बोलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो आंसर होगा बी 24 कैरेट। 62 नंबर क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो आंसर होगा डी हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सी, इसका जो वैसे इसका आंसर होना चाहिए CnH2n-2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो आंसर होगा C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर होगा ए बर्जीलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या होती है, तो इसका 11 होता है, यानी ए होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर 67 नंबर, एथेनॉल का सूत्र है, तो आंसर होगा C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं, ए नंबर। तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो डोबेरनर ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था? तो सन 1893 में दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग सब, ये पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार ये मतलब आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे, तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अब 10th का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसके लिए आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के प्रवर्तन के निम्नलिखित दो नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा होता है आपतन कोण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सेकेंड इसका मतलब इसी में है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला जो कुछ पॉइंट्स है, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्नेल का नियम क्या है? तो किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात sin I बटे sin R बराबर एक नियतांक। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तल एवं अवतल में दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, लेंस में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला है कि उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। यह प्रकाश की यानी कि उत्तल लेंस जो होता है यह प्रकाश को अभिसरित करता है, और अवतल होता है यह प्रकाश को अपसारित करता है। इसका उत्तल में आते हैं इसका फोकस वास्तविक होता है, और अवतल में इसका फोकस काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है, इसलिए तारों से आती प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता रहता है, इस कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार टाइप में है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के से प्रकाश के प्रकीर्णन को ट्रिंडल प्रभाव कहते हैं। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो आंख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दृष्टिदोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? तो आंसर होगा, नेत्र से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता खो देने को दृष्टिदोष कहते हैं। मानव नेत्र में दृष्टिदोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टिदोष, दूर दृष्टिदोष और जरा दूरदर्शिता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव क्या है? तो इसके लिए हम इसका डेफिनेशन तैयार किए हैं हम सभी मिलकर के। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसके कुल परिणाम को विद्युत विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विभवांतर। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। 13 नंबर है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? तो इसके लिए हम लोग आंसर क्रिएट करते हैं। श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। रंगीन प्रकाश की इस पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है? इसका SI मात्रक लिखे। तो इसका आंसर, किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है, इसे परिभाषित करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात आई समानुपाती भी, और समानुपाती को हटाया तो भी को लगाया, यानी आई बराबर भी बटे आर, जहां आर क्या है, एक नियतांक है। विद्युत चुंबक के प्रेरण के बारे में, जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होता है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब क्रोड के बारे में थोड़ा जानते हैं। परिनालिका के अक्ष के अनुरूप प्रयुक्त नरम लोहे की जो छड़ होती है ना, उसे ही क्रोड कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसका आंसर है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। 17 नंबर क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर कहीं पूछ दे रासायनिक समीकरण क्या है तो आप इसका आंसर यही दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आंसर है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि परमाणु की संख्या स्पष्ट पता चल सके। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए ऊष्मा दी जाती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट है, मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश अनुवर्तन क्या है, तो आंसर होगा, किसी पौधे को वृद्धि का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि इसकी सर्वाधिक वृद्धि प्रकाश की दिशा में होती है। पौधे का इसी प्रकार की वृद्धि को प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, समजात अंग की परिभाषा दे, तो भिन्न भिन्न जंतुओं के वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से समान होते हैं लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं उसे समजात अंग कहते हैं, जैसे मेढक, पक्षी इत्यादि। 23 नंबर क्वेश्चन है, जनन किसे कहते हैं, तो आंसर है, जीवों में अपने जैसे संतान पैदा करने, वंश में वृद्धि करने की क्रिया जनन कहलाती है। 24 नंबर क्वेश्चन, धमनी और शिरा में क्या अंतर है, तो धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। धमनी और शिरा, धमनी इसकी दीवारें मोटी या लचीली तथा कपाट रहित होती है और शिरा इसकी दीवारें पतली होती है। धमनी के साइड में इसकी गुहा पतली होती है और इसकी गुहा मोटी होती है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को